हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि देखिए आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि जो भी स्टूडेंट आप अगर मान लो आप सरकारी या प्राइवेट नौकरी करते हो यार, ठीक है, और साथ में अगर आप ARO एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए, कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए जिससे कि जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका क्लियर हो जाए। ये दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ UPPSC ARO की, जो कि आपका 2023 की भर्ती है और जिसका एग्ज़ाम आपका होने जा रहा है प्री का 22 दिसंबर 2024 को। और साथ में मैं आपको बता चुका हूँ कि जो आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा वो पूरी संभावना है वो आपका मार्च के महीने में जो मेंस है वो आपका हो जाएगा। अगर मान लो ज़्यादा भी लेट हुआ तो मैक्सिमम मानिए आप अप्रैल, यानी कि मार्च या अप्रैल में आपका जो एग्ज़ाम है वो 100% आपका हो जाएगा। और दोस्तों ये डिपेंड करता है आपको PCS के एग्ज़ाम को लेकर। जैसे मान लो अगर PCS का मेंस होता है फरवरी में तो ARO का मेंस आपका मार्च में हो जाएगा। अगर PCS मेंस होता है मार्च में तो ARO का जो एग्ज़ाम है वो आपका अप्रैल के महीने मेंस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बताऊँगा किस तरह से आपको तैयारी करनी है। पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए अगर आपको ARO एग्ज़ाम की तैयारी के लिए प्री और मेंस का अगर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, चाहे आपका GS हो प्री मेंस की, हिंदी हो प्री मेंस की, या आपका essay राइटिंग हो, ठीक है, जो मेंस एग्जाम आपकी आती है, अगर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7042654209। ठीक है, इस नंबर मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो। तो नोट्स से संबंधित सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी, यानी कि पूरा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा प्री और मेंस का। ठीक है, उसके अलावा अलग से आपको बुक खरीदने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं, देखिए अगर आप जॉब करते हो तो प्राइवेट करो या गवर्नमेंट करो तो मैं मांग चलता हूँ कि लगभग आपकी 9 से लेकर के 5 तक की आपकी जॉब होगी। किसी किसी की 6 से मतलब 10 से लेकर 6 बजे तक होती है, यानी लगभग मान सकते हो आप मोटा मोटा कि 8 घंटे की आपकी जॉब रहती है। ठीक है, अगर दोस्तों आप जॉब पे जाते हो तो कम से कम आपका 2 घंटे आपके जाने आने में बर्बाद होते हैं, जाने आने में, यानी 10 घंटे का कम से कम समय आपको लगता है। तो देखिए दोस्तों, देखिए इतना समय तो आपके पास नहीं है कि आप दिन में 7-8 घंटे पढ़ सकोगे, क्योंकि आपको सोना भी है, कम से कम 5 से 6 घंटे नींद तो कम से कम आपको लेनी होगी। तो दोस्तों देखिए आपको कोशिश करनी है कि डेली लगभग आपको 4 घंटे कम से कम आपको पढ़ना है। क्यों दोस्तों, देखिए 4 घंटे पढ़ना पड़ेगा। 4 घंटे से अगर कम आप पढ़ते हो तो फिर दोस्तों आपको जो एग्जाम की तैयारी है वो आपकी नहीं हो पाएगी। वो अलग बात है कि पिछले 4-5 साल से अगर आप तैयारी करो तो अलग बात है, लेकिन कम से कम 4 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा अच्छे से। अब देखो यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, जैसे मान लो आपकी जॉब मंडे टू सैटरडे होती है, ठीक है, तो आपको 4 घंटे पढ़ना है मंडे सैटरडे में। और साथ में अगर आपकी जॉब मंडे टू फ्राइडे होती है तो यहाँ पर क्या कम करना है, देखिए आपको 2 दिन बचे, आपका सैटरडे में बचा और संडे बचा। तो यहाँ पर दोस्तों कोशिश करनी है 2 दिनों में आपको 8 से लेकर के 10 घंटे की आपको स्टडी करनी है। और यहाँ पर बचा आपके पास संडे, तो संडे में कोशिश करनी है आपको 8 से लेकर के 10 घंटे की जो आपको स्टडी करनी है। यानी यहाँ पर जो आपका टाइम कम लग रहा है उसको आपको सैटरडे संडे में जो छुट्टी मिलती है उसमें आपको कवर करना है। और इसके साथ देखिए दोस्तों आपके आने वाला समय, जैसे कि आपका रक्षाबंधन छुट्टी आपकी हो गई, 15 अगस्त की होगी, 2 अक्टूबर की गांधी जयंती की छुट्टी आपकी हो गई, दिवाली की होगी, दशहरा की हो गई। तो ये दोस्तों जो भी आपको छुट्टी मिले 4-5 दिन की, 10 दिन 15 दिन की एग्जाम्स पहले, तो दोस्तों उन सभी छुट्टियों में आपको कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ने की आपको कोशिश करनी है। ये नहीं कि अपना टाइम आप शादियों में बर्बाद कर रहे हो, ठीक है, मेरे देखने में बर्बाद कर रहे हो, वो आपको गलती नहीं करनी है। तो दोस्तों अगर वाकई में आपको जॉब एग्जाम निकालना है, यानी अच्छी पोस्ट पे आपको जाना है, तो कम से कम 4 घंटे आपको जहाँ पर ऑफिस टाइम उस समय पढ़ना है आपको। और उसके बाद दोस्तों आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना है आपको जिस दिन आपको छुट्टी मिले उस दिन। और यहाँ पर दोस्तों एक काम आप और कर सकते हो, जैसे मान लो अगर आप जो अपने जॉब पर जाते हो, अगर मान लो आप बस से जाते हो, ठीक है, या मेट्रो से जाते हो, और या दोस्तों हो सकता है आप कार से जाते हो, तो दोस्तों यहाँ पर जो टाइम आपको मिलेगा रास्ते में उस टाइम को आपको यूटिलाइज करना है। जैसे मान लो आप मेट्रो में बैठे हो तो आप करंट अफेयर पढ़ सकते हो वहाँ पर, ठीक है, हिंदी के जो सेट ऑफ प्री में आते हैं उनको पढ़ सकते हो, घटनाचक्र पूर्वावलोकन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है, इसमें दोस्तों कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये नहीं कि आप कार ड्राइव कर रहे हो फिर आप पढ़ रहे हो, तो उस समय आपको ड्राइव करते हुए नहीं पढ़ना है। अगर आप ड्राइव नहीं करते तो उस समय आप पढ़ सकते हो, यानी कि आधा पौन घंटा जो भी आपको टाइम मिले उस टाइम को आपको अच्छे से पढ़ाई में अपना लगाना है, अगर वाकई में आपको एग्जाम निकालना है। ये दोस्तों रणनीति आपकी ये हो गई। इसके अलावा कुछ चीज़ मैं आपको बताऊंगा जो काम आपको नहीं करना है। देखिए यहाँ पर इतना टाइम तो आपके पास नहीं है कि पूरा सिलेबस आप पढ़ोगे तो आपकी तैयारी हो पाएगी। यहाँ पर दोस्तों आपको स्मार्ट जो स्टडी है वो आपको करनी है, यानी कि आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, ना कि ये नहीं कि आप मतलब कुत्ते के मतलब यानी गधों की तरह पढ़ रहे हो, लगातार सब कुछ पढ़ रहे हो। ये काम दोस्तों आपको नहीं करना है। ठीक है, जो आपको तैयारी करनी है वो आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है वहाँ से आपको पढ़ना है। ये नहीं कि आपको जहाँ से एक क्वेश्चन आपका आता है उसी पे आप मतलब 10 घंटे बर्बाद कर रहे हो, तो वो काम आपको नहीं करना है। ठीक है, ये दोस्तों आपको जैसे रीजनिंग आपका आता है, आपको पता है 7-8 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से आते हैं, लेकिन दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन होते हैं 7-8 क्वेश्चन ये आपके एकदम फ्री के होते हैं। जैसे कि आपकी जनगणना से क्वेश्चन आएंगे 3-4, वो भी नंबर आपकी तरह फ्री के होते हैं। जैसे मान लो अगर आप 4-5 साल से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जनगणना तो आपने पढ़ी होगी, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए।
ठीक है, जनगणना से। अब देखिए दोस्तों क्या काम करना है, देखिए क्या काम आपको नहीं करना है। सबसे बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि यूट्यूब पर वीडियो क्लास देखते हैं, तो दोस्तों ये गलती आपको यहाँ पर नहीं करनी है। जब भी देखिए दोस्तों जो भी आपको पढ़ना है वो आपको या तो आपके खुद के नोट्स हों या किसी कोचिंग के नोट्स हों या कोई बुक्स हो, तो उससे आपको बुक से आपको पढ़ाई करनी है। यहाँ पर देखिए यूट्यूब चैनल आपको नहीं दे रहे हैं, किसी का नहीं देखना है। ये नहीं कि आप पूरा इतिहास यूट्यूब पढ़ो। हाँ, वो चीज़ अलग है कि मान लो कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हो, तब आप यूट्यूब से थोड़ा बहुत देख सकते हो। ये नहीं कि आप सारा सब्जेक्ट यूट्यूब से पढ़ रहे हो। तो वहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि आपको जो टाइम होता है वो ज़्यादा बर्बाद होता है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि टेस्ट सीरीज देखेंगे यूट्यूब पर, वो भी आप गलती नहीं करनी। वहाँ पर क्या होता है टेस्ट सीरीज में आपकी कि 1 घंटे क्लास होगी, उसमें 20 क्वेश्चन आपके सॉल्व कराए जाएंगे और बाकी 45 मिनट जो होता है कमेंट पढ़ो, फालतू चीज़ों में आपका टाइम बर्बाद किया जाता है। ठीक है, उससे अच्छा दोस्तों 1 घंटे अगर आप बुक से खुद से टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे तो 1 घंटे में कम से कम 100-150 क्वेश्चन जो आप अच्छे से अपना सॉल्व कर लोगे। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 50-50 घंटे की करंट अफेयर की वीडियो देखने लगाता है, तो वो भी नहीं करना आपको। यानी अब डेली 2 घंटे करंट अफेयर देख लो, तो इतना टाइम दोस्तों नहीं लगाना। उससे अच्छा आप मैगजीन लाइए, उसको पढ़िए, वो ज़्यादा बेटर है आपका। ठीक है, किसी के आप 2 घंटे डेली करंट अफेयर बर्बाद करते हो, उससे अच्छा अपने मैगजीन से पढ़िए या कोई नोट्स वगैरह हो आप बने हुए, किसी कोचिंग के नोट्स हो तो उससे पढ़ने वो ज़्यादा बेटर है आपका। ठीक है, इन चीज़ों में आपको ध्यान देना है। जैसे यूट्यूब पे रील वगैरह, इंस्टाग्राम पे आपकी रील वगैरह हो गई, तो इन चीज़ों में अपना समय जो बर्बाद आपको नहीं करना है। अब देखिए दोस्तों रणनीति देखिए क्या होनी चाहिए, आपको किस तरह से आपको तैयारी की स्टार्ट करनी है। जैसे मान लो देखिए आज दोस्तों आपका हो गया 28 जून जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, यानी जून तो आपको निकल चुका है। यानी आपके पास 1 जुलाई से लेकर देखिए अब समय मानिए अपना 30 नवंबर तक का। क्योंकि इसके अलावा दोस्तों जो 20-21 दिन आपको मिलेंगे अगर दिसंबर महीने में, उसमें केवल आपको रिवीजन करना है, कुछ भी आपको नया उसमें नहीं पढ़ना सिवाय करंट अफेयर के। यानी देखिए जो करंट भी पढ़ना है वो आपको 30 नवंबर तक करना, उसके बाद का जो करंट अफेयर है वो आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है। ठीक है, यानी कि 1 जनवरी से पढ़िए 30 नवंबर तक करंट अफेयर, वही आपके लिए सफिशिएंट है। यानी 95% क्वेश्चन तो आपके कम से कम वहीं से आपके आ जाएंगे। ठीक है, यानी देखिए अगर देखा जाए दोस्तों आपके पास 5 महीने का समय बचा हुआ है, तो कम से बताया 4 घंटे कम से कम दिन में पढ़िए। देखिए किस तरह से पढ़ना है। सबसे पहले देखिए दोस्तों जो काम आपको करना है वो पहले ही आपको 12 बता चुका हूँ मैं, कि जो आपका PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं। क्यों, देखिए जैसे हम बात करें पहले सबसे पहले बात करते हैं कि ARO एग्जाम से। जैसे कि पता होगा जो ARO के 2013 से लेकर अभी तक जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं प्री ईयर मेंस के, वो सारे पेपर आपको सॉल्व करने हैं करंट अफेयर छोड़ करके, क्योंकि वो करंट अफेयर वो आपका पुराना हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर पेपर जब सॉल्व करो तो एक चीज़ आपको ध्यान देनी है। जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मतलब विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो टॉपिक है उस टॉपिक को आपको नोट करना है, उस क्वेश्चन को पढ़ना ही पढ़ना। लेकिन साथ में देखिए जो टॉपिक जैसे यानी कि विटामिन की कमी से होने वाले रोग, तो दोस्तों ये टॉपिक आपको एक पेपर पेन लेकर नोट करना है। यानी जब भी आप बायोलॉजी पढ़ने बैठोगे तो ये टॉपिक दोस्तों आपको स्टार्टिंग में तैयार करने हैं अपने, ठीक है, बाद में बाकी करने हैं। ये दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो गया, ये प्री मेंस के लिए करना है आपको। और दूसरा दोस्तों जैसे कि आपका यूपी PCS के पेपर जो आपके हुए हैं 2019 से लेकर के पिछले 5 साल से कि लेकर 2023 तक के, साथ में जो देखिए 2024 जो एग्जाम आपका होगा 27 अक्टूबर को, वो भी आपको सॉल्व करना है। ऐसे ही आपको ARO में देखिए जो पेपर आपको 11 फरवरी को हुआ था वो भी आपको सॉल्व करना है। और इसके अलावा दोस्तों मैं कुछ और आपको टिप देना चाहता हूँ। जैसे दोस्तों आपका 16 जून को पेपर हुआ था UPSC का, वो पेपर आपका हो गया। MP PCS का एग्जाम हुआ था अभी हाल ही में, वो पेपर आपका हो गया। उत्तराखंड PCS का आपका होने वाला एग्जाम जुलाई में शायद 14-16 जुलाई को होने वाला है, वो हो गया। राजस्थान PCS, जितने देखिए हिंदी भाषी जो स्टेट हैं आपकी, उसमें जो भी आपकी PCS के एग्जाम हुए हैं यानी हुए हैं होने वाले हैं 2024 में दोस्तों, वो सारे पेपर आपको देखने। जैसे मान लो अगर आपने MP PCS के पेपर से अगर मान लो एग्जाम में आपको 2 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे दोस्तों, तो 2 क्वेश्चन आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। साथ में आपको टॉपिक देखना है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आपको पूछना है। अब ये नहीं कि MP PCS में जो आपका MPG के उसको आप कवर कर लो, उसको नहीं, जो मतलब भारत का जो आपका GS हो गया उससे आपको पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है, सारे पेपर आपको सॉल्व करने और साथ में आपको एनालिसिस करना है, चाहे आपको 10-12 दिन का समय इसमें लग जाए। ठीक है, पहला स्टेप दोस्तों आपको ये हो गया। दूसरा दोस्तों स्टेप जो आपका होता है वो आपका है घटना चक्र पूर्वालोकन। घटना चक्र पूर्वालोकन आपका हो गया, वो लेना है सारे सब्जेक्ट के आपके करंट अफेयर छोड़ करके। ठीक है, बाकी जो GS के सब्जेक्ट आपके आते हैं, इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, वो सारे आपको लेने हैं। और दोस्तों सारे आपको कम से कम 2 से 3 बार उनको आपको बार रिवाइज करना है, 2 से 3 बार कम से कम। यानी देखिए एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, देखिए जो घटना चक्र पूर्वालोकन है, अगर मान लो वहाँ से आपके 20-25 क्वेश्चन भी अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं 40 में से, तो उसमें से 90% जो क्वेश्चन है वो आपके सही होने चाहिए। अगर मान लो यहाँ पर आपके 50% क्वेश्चन अगर आपके गलत हो रहे हैं, तो समझ लो फिर आप जो प्री की रेस है उससे आप बाहर हो रहे हो धीरे धीरे। ठीक है, ये आपको हो गया। इसके बाद दोस्तों अगला अगर हम पॉइंट की बात करें, तीसरे पॉइंट की, तो देखिए दोस्तों जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो सब्जेक्ट पहले आपको तैयार करने हैं। जैसे कि दोस्तों आपका आधुनिक इतिहास हो गया, यानी 10-12 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में लगभग हर साल पूछे ही जाते हैं आधुनिक इतिहास से।
और साथ ही आपका इंडियन ज्योग्राफी हो गया, तो 8-10 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से आते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गई, यहाँ से भी लगभग 8-10 क्वेश्चन हर साल आपके आते हैं। जनगणना आपकी हो गई, 4-5 क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका रीजनिंग हो गया, रीजनिंग से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आपके एग्जाम, रीजनिंग मैथ से मिला करके 13-14 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। और साथ में करंट अफेयर जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपके करंट अफेयर एग्जाम में आते हैं। मैं पहले बोल चुका हूँ, देखिए अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़ो तो वहाँ पे पूरा करंट का जो मटेरियल वो आपको मिलेगा। मैं आपको 15 जुलाई के आसपास में पूरे 6 महीने के, यानी 1 जनवरी से लेकर के 30 नवंबर तक जो पूरा करंट अफेयर उसके नोट्स में आपको जो ग्रुप में जुड़े हैं उनको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। ये आपका करंट अफेयर हो गया। तो ये सब्जेक्ट दोस्तों आपको पहले तैयार करने हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पर और ध्यान देनी है कि कुछ सब्जेक्ट आपके बहुत ही आसान होते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में किसी भी कीमत पर गलत नहीं होने चाहिए। जैसे कि आपका रीजनिंग हो गया, और साथ में अगर इसमें हम मैथ को मिला दें तो बताया 13-14 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो आपके गलत नहीं होने चाहिए। हाँ, वो अलग बात है कि एक आध क्वेश्चन आपका गलत हो गया, जैसे कि आपका पॉलिटी हो गया, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था आपका हो गया, इंडियन पॉलिटी, तो यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। जनगणना आपका हो गया, जनगणना से क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए एग्जाम में। यानी दोस्तों जो सब्जेक्ट आपके आसान है वहाँ से गलत नहीं होने चाहिए। जैसे मान लो इतिहास है, तो दोस्तों इतिहास से क्या होता है, 2-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे आते हैं वो किसी से नहीं होते, तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है जो टफ क्वेश्चन है, ठीक है। इसका दोस्तों और मैं बताना चाहता हूँ, देखिए कुछ सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं जहाँ से आयोग कभी कभी गायब कर देता है। जैसे कि आपका प्राचीन इतिहास हो गया और आपका एक हो गया मध्यकालीन इतिहास। कभी कभी आयोग क्या करता है कि इन दोनों में से एक इतिहास को आपको गायब ही कर देता है, यानी 1 या 2 क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है कि लास्ट में अगर आपको टाइम मिले तो इनको आप पढ़ सकते हो, टाइम ना मिले तो आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपका भौतिक विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, तो इनसे भी 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कभी कभी। तो यहाँ पर चाहो तो एक सब्जेक्ट छोड़ सकते हो अगर टाइम आपको नहीं मिलता है तो, ठीक है। इस तरह से आपको तैयारी यहाँ पर करनी है। ये 200 पॉइंट हो गया चौथा आपका। और सबसे देखिए ज़्यादा दोस्तों जो आपको ध्यान देना है वो दोस्तों आपका है रिविजन को लेकर के, यानी कि रिवीजन आपको बार बार करना है, चाहे थोड़ा कम पढ़िए लेकिन उसको बार बार रिवाइज करिए। यानी पढ़ाओ, जो आपका पढ़ा हुआ चीज़ है वो एग्जाम में आपको गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो आप आज आपने इतिहास पढ़ा है 1 घंटा, ठीक है, तो कल क्या करना है, देखिए जो आपने पहले दिन इतिहास पढ़ा था उसको 10 मिनट का टाइम निकाल करके उसको आप रिवाइज कर सकते हो एक बार, ठीक है। इस तरह से आपको रणनीति जो अपनी फॉलो करनी है, ठीक है। और देखिए और कुछ सवाल आता है मेरे पास बच्चों को टेस्ट सीरीज कैसे लगाएंगे, तो दोस्तों अभी आपको टेस्ट सीरीज लगाने की जरूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज लगाना पर एग्जाम से 2 महीने पहले, 2 मंथ पहले। और दोस्तों काम क्या करना है आपको टेस्ट सीरीज में, देखिए जो आपके एग्जाम 2 महीने बचेंगे तो कोशिश करना है आपको कि डेली आपको एक टेस्ट सीरीज जीएस की फुल लेंथ की और एक आपको हिंदी की लगानी है। मार्केट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी, मैं भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो देखिए दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान देनी, जो भी आप टेस्ट सीरीज परचेज करते हो कि उसमें जो आपके आंसर हैं वो आपके व्याख्या सहित आपके दे रखे हों। जिसमें व्याख्या सहित आंसर आपके नहीं दे रखे वो टेस्ट सीरीज कभी भी आपको सॉल्व नहीं करनी चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि ए का बी हो गया तो दोस्तों उसमें बहुत सारे क्वेश्चन, बी का सी, उसमें आपकी प्रिंटिंग मिस्टेक भी होती है और साथ में आपको रिवाइज नहीं होता। जैसे यहाँ पे आप देखो जिसमें व्याख्या होगी तो एक क्वेश्चन से आपके लगभग 3-4 क्वेश्चन आपके जो हैं वो कवर आपके हो जाते हैं। और दोस्तों एक चीज़ देखिए आपको ये ध्यान देनी है कि प्री के साथ साथ आपको मेंस की भी तैयारी करनी है, ठीक है। जैसे देखिए दोस्तों जो आपकी जीएस प्री में आती है वो आपकी मेंस में काम करेगी। मेंस में 140 नंबर की, मेंस में 120 के, सॉरी मेंस में आपकी आती है 120 नंबर की, प्री में आती है 140 की, ठीक है। और जो आपके हिंदी 6 टॉपिक प्री में आते हैं उसमें मेंस में पर्यायवाची आपका नहीं आता, बाकी सारे टॉपिक आते हैं। तो ये तो आपको इतना तैयार हो गया, यानी कि 120 नंबर का और आपका 60 का, यानी कि सॉरी 120 का, यानी कि 180 नंबर की तो आपकी तैयारी यहाँ पर आपकी हो गई। फिर दोस्तों बचता है आपका निबंध, जो कि आपका निबंध आता है 120 नंबर का। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या करना, देखिए अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़ो निबंध के में तो फिर वहाँ पर दोस्तों सारी तैयारी आपको कराई जाएगी। लेकिन दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूँ हमारे ग्रुप में जुड़ने की निबंध के में खास करके, चाहे आप जीएस में जुड़े ना जुड़े, कि यहाँ पर देखिए दोस्तों अगर आप खुद से नोट्स बनाओगे, निबंध की प्रैक्टिस करोगे, पढ़ो लिखोगे, तो उसमें कम से कम एक निबंध के नोट्स तैयार करने में आपको कम से कम 8 घंटे की मेहनत चाहिए, जो कि आपके पास इतना समय नहीं है अगर आप जॉब करते हो तो, ठीक है। अब कर सकते हो तो खुद देखिए योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन आपके आते हैं उनको पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, लेकिन आपको इतना समय नहीं है। टॉपर्स की कॉपी आप देख सकते हो, किसी आपको बुक को पढ़ सकते हो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपको निबंध में टारगेट है वो 75 से लेकर के आपका 85 के बीच में होना चाहिए। अगर आपका 75 या 70 से कम नंबर आपके आ रहे हैं तो फिर दोस्तों जो मेंस एग्जाम है वो आपका नहीं निकलेगा। और यहाँ पर कोशिश करनी है आपको कि सप्ताह में एक निबंध आपको लिखना है। जैसे मान लो लिखोगे अगर 5 महीने में, अगर हर महीने अगर 4 निबंध भी आप तैयार करोगे तो आपके 20 जो इंपॉर्टेंट निबंध हैं वो आपके तैयार हो जाएंगे प्री एग्जाम तक। फिर 10 बार आप प्री के बाद तैयार करना, उसमें से आपको तीनों में से पार्ट में एक ही निबंध आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। ये आपको हो गया। और कुछ टॉपिक दोस्तों आपके जो मेंस में जीएस आती है 100 नंबर की, उसमें देखिए जैसे कि आपका प्रशासन शब्दावली हो गया, इसको आप पढ़ सकते हो। यानी ज़्यादा नहीं, देखिए 15 मिनट पढ़िए दिन में, आधा घंटा पढ़िए, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। जैसे कंप्यूटर आपका हो गया 10 नंबर का आता है, मेनली यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है आपका।
कंप्यूटर के बाद दोस्तों फिर आपका यहाँ पर आता है जैसे कि आपका मुहावरे लोकोक्तियाँ, तो इनको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आपको यानी कम से कम ये 3 टॉपिक आपको साथ में और तैयार करने हैं। फिर 3 टॉपिक आपके बच जाएंगे हिंदी में, जिसमें एक आपका गद्यांश हो गया, एक पत्र लेखन, एक पत्र का सारणी रूप, वो दोस्तों आप प्री के बाद भी तैयार कर सकते हो। तो इतनी जर्नी दोस्तों आपको फॉलो करनी है। इस तरह से अगर पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली आपका जो एग्जाम निकलेगा। और साथ उसमें बार बार कैसे कौन देखिए, जो जैसे आप इतिहास पढ़ते हो, आधुनिक इतिहास पढ़ रहे हो, तो उसमें सारे टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। यानी जहाँ से क्वेश्चन आपके पिछले RO में PVCS में पूछे गए पिछले 5-7 सालों में, तो वो पहले टॉपिक कवर करने हैं। फिर दोस्तों टाइम मिले तो उसके बाद आप पढ़ सकते हो उनको। ठीक है, बाकी जो टॉपिक बचेंगे मैं दोस्तों इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा, उसमें बता दूँगा आपको सब्जेक्ट वाइज कि किस सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हैं और किस ना आपको पढ़ना चाहिए। और साथ में देखिए दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हो कि आपके लिए एक स्टडी प्लान लेके आ जाए 1 जुलाई से, तो आप बता सकते हो कमेंट करके, यानी डेली का स्टडी प्लान किस तरह से पढ़ना है, आपको कौन कौन से पढ़ने, कौन से टॉपिक पढ़ने, तो उसके लिए अगर आप चाहो तो मैं वीडियो आपके लिए बना सकता हूँ। और दोस्तों इसके अलावा देखिए, अगर आपके मन में कोई डाउट हो, सवाल हो, तो मैंने व्हाट्सएप नंबर आपको बता दिया। आपको अपना मेरे व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप पूछ सकते हो, चाहे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हो या ना जुड़े हो। ठीक है, ये मेरा नंबर है 7042654209। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।